जय सीताराम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। थोड़ा आवाज़ में गड़बड़ है, गला बैठ रखा है दोस्तों, भजन कीर्तन और यहाँ पे शोर शराबा करते करते, लेकिन बहुत आनंद और बहुत अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को आगे रखते हैं। कल आपने जैसे गुरु जी के दर्शन किए और आरती में आपने आरती भी देखी, और यहाँ पे अब जो कथा होगी तो ये कथा की शुरुआत होगी। आगे वीडियो द्वारा आप बने रहें। और देखो, आज बाबा जी को न्यूजीलैंड की टोपी भी पहनाई गई है, क्योंकि बाबा जी न्यूजीलैंड में आ रखे, तो उनका स्वागत हो रहा है तरह तरह से। और मैं आपको इसी तरह अलग अलग तरह तरह के जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होंगे, संगीत होगा, कथा होगी, दिव्य दरबार लगेगा, या जो भी मेरे से बनेगा वीडियो द्वारा, मैं आप लोग के लिए वीडियो द्वारा थोड़ा थोड़ा लाते रहूँगा। और आप सबका बहुत ढेर सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी लोग ज़रूर कमेंट करना, जय सीताराम लिखना अच्छे अच्छे, और ज़रूर सहयोग करते रहना। थैंक यू सो मच। और आगे वीडियो का आनंद लें और कथा सुनते रहें। अगर आपको कथा आगे भी चाहिए, अगली कथा, तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं आगे भी कथा डालते रहूँगा जितना मेरे से हो सकेगा। थैंक यू फॉर सभी को, धन्यवाद बहुत बहुत। जय जय सीताराम। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम श्री राम जय राम, ओ श्री राम जय राम। कोई अंग्रेज से बहुत ना और वॉल्यूम बढ़ा, राइस कम करवा, वॉल्यूम राइज कर दीजिए थोड़ा प्लीज। साउंड टीम राइज द वॉल्यूम प्लीज। सब लोग। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम दोनों हाथ उठाकर हनुमान, सीताराम 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 क्या कीर्तन गाने में पैसा लगता है वो भैया? बाग की शोभा माली से, बाग मीन्स गार्डन, बाग की शोभा माली से, जैसे भोजन की शोभा थाली से। बाग की शोभा माली से, जैसे भोजन की शोभा थाली से। होठों की शोभा पान की लाली से, वैसे ही कीर्तन की शोभा दोनों हाथ की ताली से। लगना चाहिए अरीना में केवल सनातनी हिंदू बैठे हुए हैं। दो हिंदू बैठे हैं जो भारत को भी जगाएंगे, दो हिंदू बैठे हुए जो दुनिया में रहने वाले सनातनियों के मुंह पर तमाचा मारेंगे, जो कहते
शिक्षा भी है, ज्ञान भी है, स्वाभिमान भी है और इनके जीवन में हनुमान भी है। ऐसा लगना चाहिए कि आप वो हिंदू हो जो पूरी दुनिया के लिए अब एक उदाहरण बनने वाले हो। एक बात बोले, ताली बजाने से तुम्हारी ठंडी भी भाग जाएगी। बड़े धीमे धीमे बैठे रहते हो जैसे किसी ने पीट दिया। दोनों हाथ उठाकर सीताराम 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 सीताराम। कितना प्यारा लग रहा है अपना तिरंगा, बहुत गजब के। बगल में हवाई जहाज पे कोई भी बैठा हो देखते तक नहीं। हमारे भारत में पूरा मोहल्ला नाप दे, तो पता कर लेते हैं कि भारत में रेलवे में पता कर लेते हैं ट्रेन में कि किस डब्बे में कौन बैठा है। बोले वो फलानी चाची बैठी है, बिहार के पटना वाली बैठी है। और यहाँ के लोग देखते तक नहीं, बगल में। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं। हाँ हमारे हैं। हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं। हाँ हमारे हैं। हाँ हमारे। हम तो बालाजी के। काहे को कंजूसी कर रहे भैया? जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम। तो तुम्हें अपने करम फुड़वाना है क्या? ऐसे भारतीय हो लगना चाहिए पूरी दुनिया को। कट्टर सनातनी न्यूजीलैंड में रहते हैं, बुरा ना मानना। देखो भैया, हम कथा सुनाने नहीं आए ना चमत्कार दिखाने आए, हम तो हिंदुओं की ताकत को पूरी दुनिया को बताने आए हैं। और हाँ, न्यूजीलैंड में भी लग रहा है कि हिंदू एक है। जो बच्चे रह गए हैं वो एक करके ही जाएंगे। इसीलिए दोनों हाथ उठाकर हम तो बालाजी के हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। ये पढ़ा लिखा लड़का मिल गया हमको न्यूजीलैंड का। बोले कथाओं से हिंदू एकता हलवा होगी। हम कहा ठटली के बरे न कटा आगी के लगे, कथाओं से नहीं होगी तो कहां से होगी? बोले आप बताओ फैक्ट से कथाओं से हिंदू एकता कैसे होगी? हमने कहा आना कभी ट्रस्ट अरीना ट्रस्ट अरीना में देखना, अमीर हो या गरीब हो एक ही लाइन में सब कुर्सियों पर बैठे हुए। किसके बगल में ब्राह्मण बैठे, किसके बगल में क्षत्रिय बैठे, किसके बगल में वैश्य बैठे, किसी को पता नहीं। हमारे सिख भाई भी बैठे, जैन परंपरा के लोग भी बैठे, फिजी के लोग भी बैठे और भारतीय कट्टर हिंदू भी बैठे हुए, लेकिन सब एक लाइन में बैठे हुए हैं। इससे बढ़िया क्या उदाहरण हो सकता है? एक बात और बोल दे, कह दो, बोलो, जोर से पूछो तो बोले। किसी भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो ना, तुम लड़ने मत आना, बगल में खड़े हो जाना, केवल खड़े हो जाना। तुम लड़ नहीं सकते, डरते हो ना, बहुत डरते हो। अगर नहीं डरते तो लड़ लेना, और अगर हड्डी पसली के लिए डरते हो तो तुम लड़ना नहीं, बगल में खड़े हो जाना। पूछो क्यों? पूछो तो क्यों? सामने वाली पार्टी समझ जाएगी कि सामने वाला भी मजबूत है। आजकल वोट बैंक का जमाना है,
तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि फूट डालते हैं लोग और राजनीति करते हैं, और तुम फूट में फूट जाते हो। याद रखना, एक गुरुजी ने एक लकड़ी दी, तोड़ो, चेला ने तोड़ दी। एक गुरुजी ने 2 लकड़ियां इकट्ठी दी, चेला को थोड़ा जोर लगा पर उसको भी तोड़ दी। एक गुरुजी ने गट्ठा दिया, अब तोड़ के बताओ। एक लकड़ी को झट में तोड़ दिया, 2 लकड़ी को तोड़ने में थोड़ा टाइम लगा, 3 लकड़ियों को तोड़ने में और टाइम लगा, लेकिन 10 लकड़ियों को उसका बाप मार गया, फिर भी तोड़ नहीं पाया। उसी प्रकार एक हिंदू को तोड़ना सरल है, एक हिंदू का घर उजाड़ना सरल है। बुरा ना मानना, तुम्हारे बेटा और बेटियां तुमसे बहुत दूर हो रहे हैं। तुम जाग जाओ, तुम्हारे बच्चे मॉडर्न जमाने के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति को एक्सेप्ट करके तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं। और तुम याद मत, ये मत भूल जाना कि तुम भारत से यहाँ आए हो, बच्चे तुम्हारे हाथ से चले गए, तुमसे बड़ा कोई भी घाटे में नहीं होगा दुनिया का। हमारे भारत में पैसा नहीं है पर परिवार साथ। हमारे भारत में पैसा कम है भैया, लेकिन बेटा बेटी बहू नाती पोता एक साथ रोटी खाते हैं सामने। हाँ, वो बात अलग है कि तुम बर्गर अकेले खाते, वो बात अलग है कि तुम पिज्जा अकेले अकेले ठूसते हो मैकडोनाल्ड से लाके। हमारे भारत में रोटी सूखी होती है, नमक मिर्चा होता है, लेकिन पूरा परिवार आदि तोड़ तोड़ के खाता है। भाई उल्टी अपनी चटनी को खिसका देता है बड़े भाई के पास, ले भैया तू खा ले। बुरा ना मानना, हम लोग इसलिए महान हैं। विदेशों में संपत्ति के लिए भाई और माता पिता, लुगाई के चक्कर में माता पिता को छोड़ दिया जाता। हमारा भारत इसलिए महान है, राम जी ने भाई के लिए राज्य को छोड़ दिया। समझ जाओ हम लोग कितने महान लोग, इसलिए दोनों हाथ उठा। हम तो बालाजी तो बताओ भैया, ये कथा बहुत अद्भुत हुई। ट्रस्ट अरीना में ये कथा इसलिए अद्भुत हुई, लगभग 8 मंदिरों के लोगों ने मिलकर इस कथा का आयोजन करवाया। पहली बार इतने मंदिर इकट्ठे हुए हों, क्योंकि मंदिर इकट्ठे होना बड़ा कठिन, क्योंकि हर मंदिर का मुखिया अपने मंदिर को इस देश में सुपर बनाना चाहता, नंबर 1 बनाना चाहता। पर ये कथा इतनी प्यारी हुई, इसका मैसेज बहुत लंबा जाएगा। पहली बार सभी मंदिरों के पुजारी, आचार्य, मुखिया, उनके प्रेसिडेंट इकट्ठे होकर के कथा का आयोजन करना, ये अच्छी बात है। ये हो जाए तो क्या कहना, लेकिन आजकल तो भगवान सबके अलग अलग हो गए। बोले ये उनके भगवान, ये उनके भगवान। सच बोले हम लोग, बुरा ना मानना, आज से तुम कसम खा करके जाओ, सबसे पहले तुम किसी के नहीं हो, हिंदुस्तान के। तुम्हें पहला उत्तर तुम्हारे मुंह पर होना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं और सनातनी हैं। इसके बाद में कोई परिचय पूछे तो बता देना, नाम बता देना, सरनेम बता देना, पर सबसे पहले तुम कहना हम कट्टर सनातनी हिंदुस्तानी हैं। जहां भी हिंदुस्तानियों के ऊपर लफड़ा आए, तुम्हें सौगंध है अपने पूर्वजों की। तुम्हारे पूर्वज एकता के लिए मर गए, तुम उनकी आत्मा को शांति देना चाहते हो। प्रत्येक भारतीयों से प्रार्थना है, विदेश में रहने वाले प्रत्येक सनातनियों से प्रार्थना है, अपने देश के मान को बढ़ाना चाहते हो। हमसे लोग पूछते हैं कि आप विदेश क्यों आते हो? हम देश को देख रहे हैं, हमें विदेश जाना बहुत जरूरी है, हम अभी विदेशों को समझेंगे। हम चाहते हैं एक दिन ऐसा हमारा भारत बने कि भारत का कोई भी हिंदू विदेश के वीजा को अप्लाई ना करे, विदेशों के लोग भारत में आने के लिए अप्लाई करें। जय श्री राम। आपके न्यूजीलैंड जैसा हमारा भारत हो जाए, ताकि न्यूजीलैंड के लोग भी कम से कम घूमने ही सही भारत आए।